Good morning, my dear students. I welcome you all in this wonderful session of NTSC preparation on our platform Tech Guru. I am your SK sir and we are going to start today's new topic, that is atoms and molecules. और बच्चों ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आपके 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, विभिन्न कंपटीशन एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जो लोग एनटीएससी एंड ओलंपियाड साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट साइंस ग्रीक्स, उन साइंस गीक्स के लिए ये एक जबरदस्त प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप कर रहा है। तो जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, बनाते रहिए एक ऐसी सोसाइटी को जिसमें सोचने की क्षमता डेवलप करती रहे। आई एम योर एसके सर और हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस करते चलेंगे थ्रू आउट द सेशन। जो मेरे प्यारे नए छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी वीडियोज उन तक बराबर पहुंचती रहे। और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो इसको और स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सभी इससे लाभान्वित हों। एवं मेरे प्यारे दोस्तों, जहां आपको डाउट हो वहां कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट टॉपिक को लिख दें, जिसके लिए हम लोग सेपरेटली डाउट सीरीज स्टार्ट कर दें। ठीक है, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड बिलीव मी वी आर गोइंग टू क्रैक इट। फोड़ना है और जब तक नहीं कंप्लीट हो तब तक फोड़ते रहना है। ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस means a man perfect. Practice is very essential. ठीक है, and practice leads to excellence. तो without losing any time, let's start. Let's kick to the first question. और जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं dear ones कि these are very good questions. आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व होगा मेरे सॉल्यूशंस को देखना है। तो पॉज कर लीजिए वीडियो, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन कम्स माय सॉल्यूशन। ओके, सो पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए आगे जब आप पढ़िएगा तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ केमिकल साइंस, जहां आपको ऐसे क्वेश्चंस मोल कंसेप्ट से मिलेंगे। किससे? दिस इज बेस्ड ऑन अ कंसेप्ट कॉल्ड मोल कॉन्सेप्ट। मोल की अगर बात कर लें, थोड़ा बहुत अगर आपको बताएं, तो दिस इज अ मेजरमेंट टूल इन केमिस्ट्री। दिस इज अ मेजरमेंट टूल इन केमिस्ट्री दैट गिव्स अस द एबिलिटी टू मेजर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ गिवन मास ऑफ सब्सटेंस और द मास ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, एंड ऑल्सो इट गिव्स अ रिलेशन विद द मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है? देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस हो आपके पास, आपको करना क्या है, आपको पहले जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए, सो दैट कि आप अपने माइंड में एक बार मैनिपुलेट करके उसके कंसेप्ट को रिस्ट्रक्चर कर सकें। तो यहां गिवन कौन कौन सा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना, किसमें गिवन है 14 ग्राम ऑफ, दूसरी बात क्या गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और पता क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। क्या पता करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो दो चीजें मिल गई हमको। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए कुछ कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो दैट इज 12। ऑक्सीजन का कितना है, तो 16। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यूनिफाइड मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा,
तो 12 प्लस 16 मतलब कितना हो गया प्यारे बच्चों, बताओ। तो ये हो गया 28। जब इसको हम ग्राम में लिख देते हैं तो इसी को कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं बेटा इसको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी समझते चलिए, जब आप आगे बढ़िएगा तो एक अलग लेवल का अप्रोच होगा आपका, ठीक है। तो दिस इज योर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पर आते हैं सॉल्यूशन के पार्ट पे, ठीक है। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल क्यों निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 14 और ग्राम मोलर मास कितना है 28। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 1/2 मतलब 0.5 मोल। और केमिस्ट्री में आपको याद रखना है, याद कर लेना है अभी कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग कंटेन्स, इसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। या तो वो एटम होंगे अगर एलिमेंट है तो, और अगर मॉलिक्यूल है तो कंपाउंड है तो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। तो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर एक मॉलिक्यूल में 0.5 मोल है, जैसे अगर एक आम का दाम 10 रुपए है तो आधे आम का दाम कितना होगा, तो 10/2 कर देंगे, 10/2 कर देंगे। सिमिलरली इफ 1 मोल कंटेन्स, 1 मोल ऑफ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो हाफ मोल कितना कंटेंट करेगा बच्चों, तो इसका हाफ कर देंगे और हाफ की जगह कितना आएगा 3.011 इंटू 10⁻23। सो इट इज 3.011 इंटू 10⁻23। क्लियर? जस्ट go through the solution once more and then you will be understanding the concept. पहले मैंने क्या किया, पहले गिवन जो है उसको लिख लिया डेटा को, उसके बाद क्या फाइंड करना है उसको आपने लिख लिया, फिर कुछ बेसिक्स जो हमको पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में डालते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कितना आ गया 28। उसको ग्राम में लिखते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल वहां से कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास 14 है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास 28 है, तो 14/28 तो कितना हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। अब आगे 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो हाफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेन्स 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द क्वेश्चन। मजा तो आ रहा है भाई, आप लोग सबको मजा आ रहा है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम ऑफ O2 वेयर टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल एंड एक्सप्लोडेड। जबरदस्त क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। इवन जो स्टूडेंट 11th में है वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। 10 ग्राम ऑफ H2 एंड 64 ग्राम ऑफ O2 वेयर टेकन इन अ क्लोज्ड वेसल एंड एक्सप्लोडेड। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन वाज। कितना वाटर प्रोड्यूस होगा। बहुत 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 उम्दा क्वेश्चन है, मजा आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आनंद देने वाला क्वेश्चन है ये, आनंद। अब ओके सर ये क्वेश्चन में कहां से आनंद निकाल रहे हैं सर, आएगा जिंदगी में जब उद्देश्य आएगा तो मेहनत में बहुत मजा आएगा। जो लोग बने हैं वो ऐसे ही नहीं बने, वो हर पॉइंट पर लड़े हैं, हर पॉइंट पर जूझे हैं। मेहनत का कोई और दूसरा शॉर्टकट नहीं होता। जब तक कोशिश नहीं होती तब तक जीत नहीं मिलती। तो याद रखना है आप लोगों को कि ट्राई टिल यू विन एंड यू विल विन इफ यू विल कीप ट्राइंग। कोशिश करते रहेंगे तो जीतेंगे, और तब तक कोशिश कीजिए जब तक जीतते नहीं हैं। आई बात समझ में? और जीतना हारना अभी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी एग्जामिनेशन से नजदीक हैं, ऑल दीज आर द मेजरमेंट ऑफ एबिलिटीज यू आर हैविंग। सो फोड़ देना है, और जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक लगे रहेंगे, ठीक है। तो 10 ग्राम H2 64 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है। आप कहेंगे सर ये तो सीधे सीधे हो गया,
मास कंजर्वेशन से कि 64 प्लस 10 हो गया तो उतना वाटर बन गया, लेकिन वैसा होगा नहीं बच्चों। चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिए, और नहीं समझ में आए तो फिर मेरे हम लोग बनाते हैं। तो देखते हैं, देखिए यहां H2 प्लस O2 अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है आपको? रिएक्ट मतलब ये कंबसन रिएक्शन है, तो बनता है H2O। हमेशा ऐसे इक्वेशन को हमको बैलेंस करना पड़ता है। यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां 1 है, तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब ये 4 हो गया हाइड्रोजन, तो यहां भी लगा देंगे 2। तो हमको इक्वेशन, इसी को कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। इसे को क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्री। द इंफॉर्मेशन और कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन व्हेन गिवन बाय अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो यहां क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है इस इक्वेशन से कि 2 मोल ऑफ H2 व्हेन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ O2 देन इट गिव्स, क्या देता है बेटा? ये 2 मोल ऑफ H2O। क्या देता है? 2 मोल ऑफ H2O देता है। प्यारे बच्चों, ये हमको स्टोइकियोमेट्री से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मतलब 2 मोल वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 2 मोल H2 चाहिए, या और 1 मोल हमको O2 चाहिए। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये हमको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऐसा है कि हम आपको 10 ग्राम देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, और ऑक्सीजन कितना देंगे? तो 64 ग्राम दे देंगे। आप बताओ ये कितना ग्राम बनेगा? कहिए कि सर पता तो चल ही गया। जिनको नहीं पता है, आपको पता है, फिर से बता दें कि जब गिवन मास होता है तो उससे आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो H2 का ग्राम मोलर मास या मोलर मास जो होता है दैट इज 2 ग्राम। क्लियर? और उसी तरह से O2 का देखेंगे तो ये कितना होता है? 32 ग्राम। 16 दूना 32। एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 ग्राम, 2 ऑक्सीजन का तो 16 दूना 32। अब यहां से डियर वंस इसका हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, दोनों का नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास। तो गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास कितना हो गया? 5 मोल हो गया। सिमिलरली ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल निकालिएगा तो गिवन मास बाय ग्राम मोलर मास मतलब 32, तो ये कितना हो गया बच्चों? बताओ। ऑब्वियसली 2 मोल हो गया, कोई डाउट? तो अब हमने इसको मोल में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो हमको क्या इंफॉर्मेशन मिला? H2 और O2 कितना है? तो H2 5 मोल है, 10 ग्राम मतलब 5 मोल हो गया, और O2 64 ग्राम मतलब 2 मोल हो गया। देखिए मोल में कन्वर्ट किया तो कहानी बदल गई, यानी ऑक्सीजन कम है और हाइड्रोजन ज्यादा है। आई बात समझ में? नाउ इसकी मात्रा कम है। अब आपको पता है कि हर एक 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है। क्या? H2 2 मोल के साथ 1 मोल रिएक्ट करता है, मतलब सॉरी, हर एक ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ 2 मोल H2 रिएक्ट करता है। तो अगर हम देखें कि 2 मोल अगर हम O2 लेते हैं तो कितना मोल H2 चाहिए? तो हमको 4 मोल ही चाहिए H2। कहने का मतलब अगर मेरे प्लेट में सब्जी 1 रोटी खाने के बराबर है, हमको 4 रोटी भी प्लेट में दे दीजिएगा तो हम खा पाएंगे तो 1 ही रोटी ना। एंड दैट इज कॉल्ड केस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? जो कम होता है पूरे रिएक्शन को रूल वही करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 1 मोल एक्स्ट्रा बच जाएगा। कौन एक्स्ट्रा बच जाएगा? H2, क्योंकि ये कितना ही यूज हो पाएगा? 4 ही मोल यूज हो पाएगा, क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल H2 जाता है, तो 2 मोल ऑक्सीजन से 4 मोल ही H2 यूज हो पाएगा। अब दूसरी बात इंफॉर्मेशन यहां पर, क्योंकि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन से कि 2 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ H2O, देयरफॉर 4 मोल ऑफ H2 विल प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ H2O। आया बात समझ में? यहां दिख रहा ना, 2 से 2 बन रहा है, तो 4 से कितना बनेगा? ये 4 बनेगा। आई बात समझ में? क्लियर? सो यहां पर कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड विल बी 4 मोल। वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग
रिएजेंट। नाइन्थ के मेरे बच्चे वो सोच रहे होंगे कि सर कहां कहां से तोप छोड़ रहे हैं। बेटा ये तोप नहीं, ये बोफोर्स है, और जीवन में अगर ऊंची उड़ान लेनी है तो ऐसे किसी ना किसी तोप पे तो बैठना ही पड़ेगा। आया बात समझ में? और जितने ब्रिलियंट माइंड्स हैं और जो बनना चाहते हैं, कोशिशें खत्म नहीं होनी चाहिए, लड़ाई जारी होनी चाहिए। लड़ने के लिए बस हाथ में एक पेन और सामने एक नोटबुक होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इस चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए यहां आपके स्पेसिफिक टीचर, वेल एक्सपीरियंस टीचर, एक स्ट्रांग गाइडेंस के साथ आपके लिए अवेलेबल हैं। फिजिक्स में सुमन सर, मैथ्स के लिए अनुराग सर, साइंस के लिए आई विल बी टेकिंग योर क्लासेस फॉर एनटीएससी, सूरज सर विल बी टेकिंग योर क्लासेस। तो एक पूरा का पूरा ग्रुप है जो आपके उत्थान में लगा हुआ है। ऐसे ही हमारा प्लेटफॉर्म है जेई नीट के लिए, टेक गुरु जेई नीट। उसमें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें जितने एस्पिरेंट्स हैं जेई नीट के, फ्यूचर्स एडवांस इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, वो उससे जुड़ सकते हैं। आज आप 9th में हैं, कल आप इंजीनियर बनने की सोच रखते हैं, डॉक्टर बनने की सोच रखते हैं, तो वहां आपके लिए पूरा एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म है। और जितना विश्वास के साथ जुड़िएगा उतना ही भविष्य में आप उत्थान कीजिएगा। बिलीव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यू कैन हैव। ठीक है, आई होप। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 4 मोल आ गया बच्चों। आई होप क्लियर, डन। अब नेक्स्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर? ठीक है, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जस्ट उस क्वेश्चन का अपोजिट है। ठीक है, तो पहले तो बात है कि सर आप बोलिएगा सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस बता दो आप पहले। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि लाइसिस मतलब है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, तो आप देखिए कितना क्या बनता है, H2 निकलेगा और O2 निकलेगा। अब H2O2 निकलने के लिए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 2H2 निकल जाएगा एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ठीक है, अब कह रहा है कि वाटर कितना हो रहा है, गिवन है 18 ग्राम, 18 ग्राम वाटर है। ठीक है, और यहां से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है कि 36 ग्राम से कितना बन रहा है, क्यों, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 और कितना हो रहा है, ट्वाइस है, तो 36 ग्राम। 36 ग्राम से कितना बन रहा है, 4 ग्राम H2 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है, तो ये 16 दूना 32 ग्राम O2 बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 18 ग्राम से, तो 18 से आप देखिए क्या बनेगा, तो आपको पता है कि 4 ग्राम से कितना बन रहा है, 36 ग्राम से 4 ग्राम बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, तो 4/36, तो 18 ग्राम से कितना बनेगा, 4/36 इंटू 18, तो कितना बनेगा, ये 2 ग्राम बन जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है। दूसरा, 36 ग्राम से ये 32 ग्राम बन रहा है, तो 1 ग्राम से कितना बन रहा है, तो 32/36, तो 18 ग्राम से कितना बन रहा है, तो 32/36 इंटू 18, तो ये कितना हो गया, 2 बार में, और ये कितना हो गया, 16 दूना 32, तो ये कितना हो गया, 16 ग्राम, और ये कितना हो गया, 2 ग्राम। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, कोई डाउट? तो कितना बनेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। आया बात समझ में? सो यू कैन सी द सॉल्यूशंस वंस अगेन। अगर डाउट है सॉल्यूशन में तो आपको पता है क्या करना है। इतनी बार बोल चुके हैं समीर आपके बारे में, इतनी बार बोल चुके हैं इसके सर आपके लिए, तो आपको पता है कि आपको करना क्या है। कमेंट बॉक्स में आपको बस डाल देना है सर किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है और क्या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है। बिलीव मी, अ न्यू वीडियो, फ्रेश वीडियो विल बी अवेलेबल फॉर यू।
नेक्स्ट, a sample of MgCO3 contains 3.01 into 10 to the power 23 Mg plus ion and 3.01 into 10 to the power 23 CO2 minus ion. The mass of the sample is. बहुत बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है, और अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो और मजेदार है। वीडियो को पॉज करके देखिए। देखिए दोनों जगह सेम दिया है। क्यों सेम दिया है बेटा? आपको कंफ्यूज करने के लिए। देख MgCO3 को अगर आप डिसोसिएट कीजिएगा तो Mg2+ देगा और CO3 2- देगा। तो Mg2+ कितना है? 3.01 इंटू 10⁻23, और ये भी उतना ही है, सेम है। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये यानी ये कितने मॉलिक्यूल्स का है? तो मॉलिक्यूल ऑफ MgCO3 इज 3.01 इंटू 10 to the power 23। MgCO3 का मॉलिक्यूल कितना है? दैट इज 3.01 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इसका मास कितना है। व्हाट इज द मास? अब आपको इसका मास बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या? MgCO3 का मोलर मास ये बताना है। तो MgCO3 का मोलर मास अगर देखिएगा तो Mg का होता है 24, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 या 48, 16 3 जा 48, तो इट विल बिकम 84। अगर ग्राम में लिख देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यही इसका मास ऑफ 1 मोल है। क्या है? मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ 1 मोल कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 84 ग्राम्स। अब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो 6.022 इंटू 10 to the power 23। लेकिन आपसे पूछ रहा है कितना? 3.01, मतलब इसका हाफ कर दिया। अगर इसका हाफ कर दिया तो मोल भी क्या हो गया? मोल भी क्या हो गया डियर वंस? अगर इसका हाफ कर दिया तो मोल भी कितना हो गया? हाफ हो गया। तो इसका मास भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 4 और 2 42 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहां ग्राम में दिया नहीं है, केजी में दे दिया है। तो 42 को अगर हमको, ये मिलीग्राम तो है ना, ग्राम है, तो अगर केजी में बदलेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू 0.042 केजी। कितना हो जाएगा? 1000 से डिवाइड कर दिया है तो 0.042 केजी। द करेक्ट आंसर विल बी 0.042 केजी। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो फोड़ दीजिए फिर। ठीक है, वो है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल? इनमें से सबसे ज्यादा, ये बार बार नीट में भी आने वाला क्वेश्चन है और देखिए यहां भी आ गया है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किसमें होंगे? याद रखना है आपको, ऐसे केस में हमेशा मोल में कन्वर्ट करना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो पहली अगर हम सवाल को देख लें तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल फर्स्ट का ए का नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा बच्चों? 1 ग्राम ऑफ CO2 कह रहा है। तो आपको पता है कि 16 आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया? 12 प्लस 16 दूना 32, मतलब 44 ग्राम। तो 44 ग्राम में 1 मोल होता है। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 1/44 मोल, क्योंकि मोल अब कॉमन हो जाएगा। वैसे ही बी का अगर आप देख लीजिए तो नाइट्रोजन इनटू कितना होता है? तो नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इनटू का कितना हो जाएगा? 28। तो आपको पता है कि 28 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना हो गया? 1/28 मोल। सिमिलरली अगर हम बी का देख लें तो H2 का कितना होता है मेरे बच्चों? तो H2 का होता है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में 1 मोल, तो 1 ग्राम में कितना हो गया? 1/2 मोल। ये सी का हो गया। वैसे ही अगर हम डी का देख लें
तो आपको पता है मीथेन में कितना होता है, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4, तो 16 ग्राम। तो 16 ग्राम में कितना, 1 मोल। तो 1 ग्राम में कितना हो गया, 1/16 मोल। ये जब आप निकाल लीजिएगा तो आप फिर कंपेयर करने की परिस्थिति में आ जाइएगा, क्योंकि अब कॉमन कंडीशन आ गया। मोल इज अ कॉमन यूनिट, ठीक है। तो आप देखिए 1/44 बड़ा है कि 1/28 बड़ा है, 1/2 बड़ा है कि 1/16 बड़ा है। यू नो न्यूमरेटर में, क्योंकि सबका न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा उसका नंबर ऑफ मोल या उसका वैल्यू छोटा, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका वैल्यू ज्यादा। तो ऑब्वियसली यहां किसका डिनोमिनेटर छोटा है, दैट इज सी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद अगर इस सवाल से हट के बात करें, उसके बाद किसका होगा, तो 1/16, मतलब कि आपका डी सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे 1/28 मतलब नाइट्रोजन, और सबसे कम किसका होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 1/14 मोल। तो 1 ग्राम में सबसे कम मॉलिक्यूल किसके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। मजा आया, आना चाहिए। आप जो लोग इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, आई नो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। अब 360 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यहां से इसको आप रोक करके बनाइए, हम सॉल्व कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, बट आप इसको रोक करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो 360 ग्राम वाटर। अब इसको हम दो तरीके से निकालेंगे, मोल में और मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आपको पता है 1 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू कितना होता है, तो 18 ग्राम, सॉरी 1 मोल ऑफ H2O कितना होता है, दैट इज 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। तो अगर 18 ग्राम में 1 मोल है, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितना है बेटा, 1/18 मोल ऑफ H2O है, यूनिटरी मेथड। तो 360 ग्राम जो आपका दिया हुआ है उसमें कितना हो गया, तो 360 ग्राम बाई 18 ग्राम, ये काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 मोल। कितना आ जाएगा, 20 मोल। तो पहला तो आपका 20 मोल हो गया। अब दूसरे बात करते हैं, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल हैज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इतना होगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 20 मोल आ गया बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू, एक आम का दाम 5, तो 10 आम का दाम, तो 5 इंटू 10, वैसे ही 20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर अगर आप देखिए तो 12.044 गुने 10 के पावर 24, ठीक है। तो ये भी सही है। तो और आंसर विल बी 2 and 4, दैट इज डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 and 4, दैट इज डी, ठीक है। डन है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक गैस। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ठीक है, और कितना है, तो 0.1 मोल दिया है। एकदम से ट्राई एटॉमिक मतलब पहले ये समझिए ट्राई एटॉमिक किसको कहते हैं। तो ट्राई एटॉमिक मतलब होता है जिसमें 3 एटम्स हो, जिसमें 3 एटम्स हो। डाई एटॉमिक जिसमें कि 2 एटम्स हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें CO2, ये क्या है, ट्राई एटॉमिक है। CO2 इज अ ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है। इसको एग्जांपल में ले रहे हैं, तो बोल रहा है कि 0.1 मोल में। अब ट्राई एटॉमिक में अगर आप देखिए ऐसे समझिएगा, 1 मोल ऑफ गैस कंटेंस कितना, 6.022 इंटू 10⁻23, कोई भी गैस हो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 0.1 मोल में कितना हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 6
0.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। ये मॉलिक्यूल्स आया था बेटा, ये क्या आया था? मॉलिक्यूल्स आया था। और यहां क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? 3 एटम्स है कि नहीं? इसमें कोई डाउट? 1 मॉलिक्यूल्स में 3 एटम हैं, तो 6.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? तो इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑब्वियसली करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 660.18 इंटू 10^22। एक आगे बढ़ जाएंगे तो 1.8066 इंटू 10^23। तो 1.806 दैट विल बी द आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.806। एक और 6 छूट गया है, 6 इंटू 10^23। द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, जो बातें समझ में आ जाएं तो आनंद लीजिएगा, कहीं डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस इज। अब यहां इलेक्ट्रॉन पूछ दिया। बस बातें घुमाते चलते हैं, सवाल बदलते चलता है, नजरिया वही रहता है, कंसेप्ट सेम होता है। ठीक है, तो यू हैव टू वर्क ऑन कंसेप्ट, नॉट ऑन कि आप सवाल को रटे। ठीक है, रट के आप थोड़ी देर क्लास में दोस्तों के बीच, टीचर्स के बीच अपना वैल्यू बना लीजिएगा, लेकिन जीवन की दौड़ में पीछे रह जाइएगा। लेकिन मेमोरी के साथ समझते जो चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो दोनों चीज लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं मीथेन। तो मीथेन गैस की अगर आप बात करें तो ये क्या है? CH4 है। अब इसके एटॉमिक मास को आप ले लीजिए तो कितना है? आपको मैंने बताया था 12 प्लस 4 मतलब 16 ग्राम। 16 ग्राम CH4 का मतलब है 1 मोल। कितना है? 1 मोल। तो आपको 1 मोल मीथेन गैस दिया है, दे दिया है ये। अब आपको पता है, नाउ यू नो 1 मोल ऑफ मीथेन, ये तो पता होना चाहिए मीथेन CH4 होता है। ठीक है, मीथेन कंटेन 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स। क्या लेगा ये? इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल में। और ये भी आपको पता है, आपको यही पता है ऑल्सो, 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कार्बन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, तो दैट इज 6। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 में कितना होगा? 4। तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितने होंगे? तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10^23 कहते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका, जस्ट 10 से गुना कर दिए तो आपके आंसर के पॉइंट ऑफ फॉर्म में, नहीं तो इसको 10^4 भी लिख सकते थे, लेकिन आंसर दिया है 60 करके, 60.22 इंटू 10^23। सो करेक्ट आंसर विल बी दिस। या फिर ये थोड़ा प्रिंटिंग एरू है, यहाँ पर 23 होगा, या फिर ये लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10^24। ये भी आंसर हो सकता था। ठीक है, फिर से एक बार, अगर समझ में आ रही है चीजें, पूरे इंटरनेट, पूरे कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ टेक गुरु चैनल पे NTSC की ऐसी धारदार तैयारी करवाई जा रही है, हो रही है। और आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू एक्सेल। अच्छा रिजल्ट आएगा तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, रिजल्ट बताइएगा अपने एसके सर को। और मेरे प्यारे बच्चों, जितने स्टूडेंट्स इससे लाभान्वित हो रहे हैं वो अपने सर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। ठीक है, इफ यू फील दिस इज फॉर योर बेनिफिट तो कीप बूस्टिंग आवर इंथुसियाज्म। आपके
थोड़े से लाइक करने से हम लोग का जो अपना मनोबल है, इंथुजियाज्म है, वो बढ़ते जाता है। लगता है कि जो मेहनत हो रही है वो बच्चों तक बराबर पहुंच रही है। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं हमारी क्लास, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में देखिए, मेरे तक वो बात पहुंचती है और पहुंचाई जाती है हमारे टेक्निकल टीम से, और हम उसका डाउट क्लियरेंस अलग से बना देंगे। सारे चीज़ का प्लेलिस्ट बना रहेगा, जहां डाउट है आप उसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ 10 to the power 21 molecule of CO2 are removed from 200 milligram of CO2 sample, then the number of moles of CO2 left are। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए हो गया कि हाँ मिलीग्राम ऐड कर दिया है और अच्छे लोग कंफ्यूज होंगे, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, इसलिए ये जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए, गिवन मास कितना है बेटा? गिवन मास है 200 मिलीग्राम। कितना है? 200 मिलीग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12 प्लस 32 मतलब 44 ग्राम होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे? तो गिवन मास मिलीग्राम में है बाई मोलर मास, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे? तो 200 इंटू 10⁻³ बाई 44 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब उसमें से कितने निकाल लिए गए? तो इसमें से निकाल लिए गए 200 गुने 10 के पावर -3 बाई 44 44 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 माइनस 10⁻21, इतने हटा दिए गए। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं जब 10⁻21 हटा दिए गए हैं और 10⁻³ है यहां पर, तो आपका समवेयर इन द रेंज ऑफ 10⁻² आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। ठीक है, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई ऑल दीज, तो योर करेक्ट आंसर विल बी डी। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व नहीं करते हैं। आई विल गिव यू ट्रिक्स कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम नियरेस्ट जो आंसर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल करके देखते हैं। ठीक है, बट यहां अभी 200 है ना, वन मिनट जस्ट, ये आंसर नहीं होगा। 200 है तो इट विल बी समवेयर इन द रेंज ऑफ 10⁻³ ही रह जाएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर विल बी, और जब 200 तो ये 10⁻³ के रेंज में ही हो जाएगा, तो इट विल बी 2.88। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 2.88 इंटू 10⁻³ ठीक है, कैलकुलेशन टेक्निक्स आपको हम एक बार बताएंगे। ये ऐसा इसलिए होगा कि ये 10 के पावर -3, तो ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 10⁻⁻1, और इधर से 10⁻21, तो हमारे पास जो टोटल बचा वो 10 के पावर -3 के रेंज में बचा, 3 के रेंज में। और यहां जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 इंटू 2/44, तो दैट विल नियरली गिव 2.88। ठीक है, दैट इज द मेथड यू कैन फॉलो। ओके, गुड। लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है हम लोग सीरीज ऑफ 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वैसे हम लोग करेंगे। विच सैंपल एट STP हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 5 लीटर ऑफ NO2 गैस। ठीक है, तो आपको यहां एक चीज पता होना चाहिए आपको एक चीज पता होना चाहिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब बात कर रहे हैं हम NO2 गैस की और 5 लीटर ले रहे हैं, तो आपको पता है 1 मोल कंटेन 22.7 लीटर्स ऑफ NO2। तो 1 लीटर में कितने मोल हो जाएंगे?
1/22.7 मोल, ठीक है। तो सॉरी 1 लीटर में, सो 5 लीटर में कितने हो जाएंगे बेटा? तो 5 इंटू 22.7 मोल हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा ही होना चाहिए किसी और में भी, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि 5 ग्राम H2, तो 5 ग्राम H2 कहते हैं, तो ये तो रिलेशन देगा नहीं, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? तो 2 ग्राम में बेटा, यहां मोल से मिलाना है, 2 ग्राम में कितना मोल होता है? तो 2 ग्राम H2 में हो जाता है 1 मोल। तो 5 ग्राम में कितना हो जाएगा? तो 1/2 इंटू 5 मोल, मतलब ये समवेयर 2.5 मोल के लमसम आएगा। एक तो ये हो गया, तो ये नहीं होगा, सो दिस विल नॉट बी द आंसर। 5 लीटर ऑफ मीथेन, कोई भी गैस में, तो इसका कह सकते हैं कैसे कि 1 मोल ऑफ CH4 कितना होगा? 22.7 लीटर। तो ऑब्वियसली 5 लीटर की अगर बात कर लें तो ये कितना हो जाएगा? दैट विल बी 5/22.7 मोल हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी दिस वन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट विल बी बी। तो ऐसे आपको मोल कंसेप्ट के या एटम्स एंड मॉलिक्यूल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके मेजरमेंट से, ये आपके 9th में भी है पार्शियली, बट टू गेट द एज आपके NTSC में इस टाइप के क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं एक लेवल अप, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स जो टेक गुरु प्लेटफॉर्म के रेगुलर व्यूअर्स हैं, अगर आपको ये पूरा का पूरा सेशन जो चल रहा है वो पसंद आ रहा है तो इसको देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट ये रीच थोड़ा और बढ़े और लोगों को बेनिफिट हो। जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर प्लेटफॉर्म पे, यानी हमारे टेक गुरु के प्लेटफॉर्म पे क्लासेस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगी। इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो जो क्लासेस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो सीरियस पेरेंट्स हैं और जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए, विदाउट एनी फी। A group of teachers and very experienced teachers are part of this to enhance the learning journey of your student, your world, ठीक है। और जैसा कि हम बताए हैं आपको पहले, अगर कोई डाउट रह जाता है तो ये और चैनल्स की तरह नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में अगर अपने डाउट्स कहते हैं, जिस सब्जेक्ट से होगा उसके डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज। तो जुड़े रहिए टिल यू अचीव योर गोल, बिकॉज ड्रीम इज नॉट व्हाट वी सी ड्यूरिंग स्लीप, ड्रीम इज व्हाट दैट डू नॉट लेट अस स्लीप, जो APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था। सो सपना देखिए और जागते रहिए। तब तक के लिए अपने SK सर को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चंस इसी सेक्शंस में NTSC सीरीज में आपसे अगले क्लास में। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू फॉर द टुडे सेशन।